हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एक्स का मान पाई बटा 2 की ओर अग्रसर है। टेन इनवर्स साइन ए टेन की घात 3x प्लस बी टेन की घात 2x प्लस सी 10x और उसके बटे में है ए टेन की घात 3x प्लस बी टेन की घात 2x प्लस सी 10x और इसका मान है। और इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक मानक सीमा का प्रयोग करने वाले हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पर मानक सीमा। मानक सीमा, ये मानक सीमा है लिमिट यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर है तो साइन x बटा x इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये याद रखें आप। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। इस एक मानक सीमा से हम प्रश्न को हल कर देंगे। जो प्रश्न दिया गया है मैं इस पूरे प्रश्न को y के बराबर मान लेता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने y बराबर लिमिट x का मान पाई बटा 2 की ओर अग्रसर है। उसके बाद लिखा गया है 10 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स और कोष्टक में जो है वो भी लिख लेते हैं हम साइन। और साइन का कोण है a 10 की घात 3x प्लस का है b, यहाँ पर है 10 स्क्वायर x प्लस है c 10x। ये कोष्टक हमने बंद कर दिया और पूरे के बटे में कितना है देखो, इस पूरे के बटे में लिखा हुआ है, फिर से वही लिखा हुआ है जो साइन का कोण है। ये a 10 की घात 3x प्लस b 10 स्क्वायर x और प्लस का है c 10x। ये हमने इसको y के बराबर ले लिया है। चाहे तो हम इसको समीकरण एक बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करने वाले हैं। तो मैं लिख लेता हूँ माना माना मैं इसको इस पूरे कथन को बच्चों t के बराबर मान लेता हूँ। तो t बराबर या h के बराबर भी मान सकते हो। t बराबर मैंने मान लिया a 10 की घात 3x प्लस b 10 स्क्वायर x प्लस c 10x। ये मैंने इसको मान लिया है। अब आप यहाँ पर देखिए सीमा किसकी ओर अग्रसर है, तो यहाँ पर हम सीमा बदलते हैं इसकी। तो अगर मैं कहूँगा कि यदि x का मान किसकी ओर अग्रसर है, पाई बटा 2 की ओर अग्रसर है, तो यदि मैंने यहाँ पर पाई बटा 2 रखा तो 10 पाई बटा 2 कितना होता है? अनंत होता है। तो t का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा? t का मान अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम y बराबर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से y बराबर, यह है लिमिट और यहाँ पर अब t का मान देखो, जो x था वो पाई बटा 2 की ओर अग्रसर था, तो t किसकी ओर अग्रसर है? t जो है वो अनंत की ओर अग्रसर होगा। और यहाँ पर है 10 इनवर्स और अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन t और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा t। अब सबसे पहले 10 इनवर्स को आप इधर ला सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 10y। 10y बराबर हो जाएगा लिमिट t का मान अनंत की ओर अग्रसर है, यह बन गया साइन t और बटे में कितना आ गया t। और जो मानक सीमा मैंने लिखवाई है उसे देखिए आप। मानक सीमा क्या लिखवाई है आपको कि यदि लिमिट x का मान अनंत की ओर अग्रसर है तो यहाँ पर साइन x बटा x ये किसके बराबर होता है? सदैव शून्य के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों, ये cos x बटा x होगा तो भी शून्य के बराबर ही होता है। दोनों में शून्य ही आता है, याद रखें। तो जैसे हमने इसको रखा, अब क्या मिल गया हमें? ये हमें मिल जाएगा 10y बराबर, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 0 या फिर y बराबर 0। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया? 0। और y का ही मान हमें ज्ञात करना था। अब हम विकल्प देख लेते हैं, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।